नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इस बड़ी खबर में हम आज आपसे चर्चा करेंगे। एक शब्द और वाक्य पिछले एक पखवाड़े से ज़्यादा सुना जा रहा है पूरे देश में, और उसकी चर्चा हो रही है। शायद 135 करोड़ से अधिक की जनसंख्या वाला ये देश अब ये जानना चाहता है कि उसके मायने क्या हैं। जी हां, आज हम उस पर चर्चा करेंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि आम आदमी पार्टी की तरफ से उनके कई बड़े नेता पिछले 72 घंटों से कुछ अभियान पर लगे हुए हैं, उसके मायने क्या हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे उस शब्द की जो आपके कानों में पड़ती है और जिस पर आप लोकतांत्रिक देश के सुधी निवासी होने के नाते एक टिप्पणी करते हैं या कुछ सोचने पर मजबूर होते हैं, कुछ आपके जहन में सवाल उठते हैं। शब्द है ऑपरेशन लोटस। आखिर में ऑपरेशन लोटस का मतलब या उसके मायने क्या हैं? क्या कभी आपने जानने की कोशिश की? तो हम आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त इस देश में कोई भी राष्ट्रीय पार्टी है, अर्थात वो अगर विपक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है वैचारिक रूप से, तो वो विपक्षी पार्टी है। उसकी नज़र में भारतीय जनता पार्टी के नेता और विशेष करके जो आरोप लगाया जाता है, ये हमारे विचार या वाक्य नहीं है, हम आपको बता रहे हैं। जो आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया जाता है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह गृह मंत्री, उनके नेतृत्व में उन पार्टियों को तोड़ने की कवायद चल रही है जो 2024 में भारतीय जनता पार्टी के सामने मुश्किलें पेश करने वाले हैं, और उनके नेताओं को फंसाने की कोशिश की जा रही है जो किसी भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी से हटकर अपनी सरकार चला रहे हैं, चाहे वो गठबंधन में हो और चाहे अकेले हो। और आरोप के मुताबिक कई हजार करोड़ खर्च करने की कोशिश और खर्च करने की कवायद भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो पिछले 6 महीने से ज्यादा प्रभावी हो गई है, क्योंकि मिशन 2024 नजदीक आ रहा है। और इसके लिए हालांकि ये आरोप तो 8 सालों से लगाए जा रहे हैं कि सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा, लेकिन पिछले 6 महीनों से जो बातें समझ में आ रही हैं और जो विपक्ष की तरफ से बात कही जा रही है, जिसमें कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और अब जदयू, टीएमसी और ढेर सारी पार्टियां, साउथ की भी कई पार्टियां हैं जो सीधा आरोप लगाती हैं कि ऑपरेशन लोटस के तहत किसी भी राज्य की सरकार को अस्थिर करके, वहां के विधायकों को तोड़ करके, उनके सांसदों को तोड़ करके, उससे ही एक नई पार्टी का निर्माण करके, उनको सहयोग दे करके जो बागी हों, एक सरकार बनाना जिसमें रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में हो और धीरे धीरे उनका भाजपाईकरण कर देना, अर्थात वो जो पार्टी टूट के आए हों, जो सांसद या विधायक, उनको पूरी तरीके से भाजपा के माइंडसेट के हिसाब से प्रयोग करना। तो अब आप समझ गए होंगे कि ऑपरेशन लोटस के मायने क्या हैं। ये है ऑपरेशन लोटस के मायने जो विपक्ष समझाने की कोशिश कर रहा है और जो आप तक पहुंच रहा है। सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र की दुहाई देने वाले प्रधानमंत्री या उनके निर्देशन पर काम कर रहे भारतीय जनता पार्टी के कुछ रणनीतिकार, जिसमें गृह मंत्री खुद अमित शाह, जो कि पूरी तरीके से इन सारे मामलों को देखते आ रहे हैं गुजरात के समय से, क्या सचमुच में ऑपरेशन लोटस के तहत विपक्ष को नेस्त नाबूद करने की कोशिशें की जा रही हैं? प्रथम दृष्टया अगर आप देखें और आम आदमी पार्टी के भीतर जो कुछ भी चला, या अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया या उनके और जितने भी कनिष्ठ या समकक्ष नेता हैं जो ट्वीट्स के जरिए और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि बीजेपी साफ साफ ऑपरेशन लोटस के तहत किसी भी राज्य की सरकार को तहस नहस कर रही है। और रास्ता और तरीका वही है
कि विधायकों को तोड़ करके उनको लालच दे करके अपनी तरफ मिलाना और फिर उनको सहयोग दे करके एक सरकार का गठन करना जिसमें नेतृत्व बीजेपी के हाथ में हो, अर्थात वो नेतृत्व जो रिमोट से चले, जिसमें निर्देश बीजेपी के नेताओं का हो और काम वो करें। और इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण विपक्ष देता है महाराष्ट्र का, जहां एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में इस समय सरकार चल रही है, लेकिन डिप्टी सीएम के रूप में वहां के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों में पूरी सत्ता है, ऐसा विपक्ष कह रही है। और वही ऑपरेशन लोटस बिहार में भी चलाने की कवायद, झारखंड में भी चलाने की कवायद, दिल्ली में पूरी तरह से कवायद, जो कि दिल्ली के आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं, ऐसा किया जा रहा है। और अब ऐसा बताया जा रहा है कि तेलंगाना में भी यही कोशिश की जा रही है कि बीजेपी वहां भी केसीआर की पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। और यही है ऑपरेशन लोटस, जिसके मायने ये हैं कि 2024 तक विपक्ष को इतना कमजोर कर दिया जाए, उन प्रमुख नेताओं के औरा को, उनकी लोकप्रियता को इतना नीचे स्तर पर लाया जाए, उनकी छवि को इतना धूमिल कर दिया जाए कि फिर मोदी रथ को रोकने की कोई हिम्मत ही न कर सके। यह है विपक्ष का आरोप। और अब आप एबी स्टार न्यूज पर बाकायदा ये समझ गए होंगे, इसी आरोप के तहत सोशल मीडिया के जरिए, तमाम न्यूज चैनल पर डिबेट के जरिए इस समय चर्चा की जा रही है, जिससे यही सी देश के निवासी जो लोकतांत्रिक तरीके से हर एक दृष्टिकोण को, हर एक खबर को सुनते हैं, समझते हैं, परखते हैं, शायद इन्हीं दो नजरियों के जरिए इस समय चल रही राजनीतिक घटनाक्रमों को देखा जा रहा है। हम आपको बताएंगे कि वास्तव में विपक्ष के इस आरोप में कितना दम है। लेकिन सबसे पहले खबर वो जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, साथ ही सांसद संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज, ये आम आदमी पार्टी के नेता पिछले 72 घंटों में कुछ ऐसे आरोप लगाए हैं जिससे साफ होता है कि आम आदमी पार्टी का जो आरोप है उसको तहस नहस करने, उसको तोड़ने की कोशिश की गई। कितनी कोशिशें उनके आरोप के मुताबिक सही हैं, ये हम मंथन बाद में करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानिए कि संजय सिंह ने आरोप लगाया क्या, उन 4 विधायकों को अपने साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठाकर जो कुछ भी उन्होंने कहा, सबसे पहले उसे सुनिए और फिर आपको समझ में आएगा कि वास्तव में संजय सिंह के आरोपों में कितना दम है। बहादुर साथी विधायकों को हृदय से बधाई देना चाहता हूं, दिल्ली की जनता और देश की जनता की ओर से, कि इन्होंने साबित किया कि ये केजरीवाल के और आम आदमी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। देश के लिए, लोगों के लिए लड़ेंगे, दिल्ली की जनता के लिए काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की किसी धमकी, किसी बंदर घुड़की, किसी जांच, किसी सीबीआई और ईडी से ये लोग डरने वाले नहीं हैं। और भाजपाइयों, मैं तुमको बताना चाहता हूं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने शिंदे और उनके विधायकों को धमकाकर तोड़ लिया होगा। आपने कर्नाटक के विधायकों को, कांग्रेस के विधायकों को धमकाकर तोड़ लिया होगा। आपने अरुणाचल में कांग्रेस के विधायकों को धमकाकर तोड़ लिया होगा। आपने उत्तराखंड में विधायकों को धमकाकर सरकार गिरा ली होगी। आपने मध्य प्रदेश में तोड़फोड़, खरीद फरोख्त, धमकी, जांच करके सरकारों को गिरा लिया होगा, तोड़ लिया होगा। एक बार बिहार में भी आपने डरा धमका के सरकार बना ली होगी। लेकिन ये दिल्ली है, देश की राजधानी है, यहां पर अरविंद केजरीवाल को जनता ने प्रचंड बहुमत से चुना है। एक बार 67, एक बार 62 और पहली बार 28, 3 बार सरकारें बनाई हैं। कभी भी हमारा विधायक टूटा नहीं। जैसे मनीष सिसोदिया ने आपके नापाक इरादों को खुलासा कर दिया, ऐसे ही हमारे ये 4 माननीय विधायकों ने आज आपकी असलियत, आपके नापाक इरादे और आपकी कोशिश जो आप करना चाह रहे थे,
शिंदे प्रयोग जो सिसोदिया ने फेल कर दिया, ऑपरेशन लोटस जो ऑपरेशन बोगस बना दिया, यहां ये कोशिश मत करो। संजय सिंह के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सुना आपने जो कुछ भी अभी तक हमने आपसे संवाद के जरिए संप्रेषित करने की कोशिश की। जी हां, उन्होंने कोलकाता से लेकर बिहार तक का जिक्र कर दिया और कहा मत भूलिए ये दिल्ली है, ये कुछ भी हम आपका सफल नहीं होने देंगे। शायद संजय सिंह ने जो कुछ भी कहा है वो कितने हास्यास्पद बयान है, ये अगर हम कहें तो हो सकता है कि ऐसा लगे कि मोदी या भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बात कही जा रही, लेकिन तथ्यों को जरा परखिए। जिस राज्य का उप मुख्यमंत्री और उस पार्टी का एक बड़ा नेता किसी भी जांच एजेंसी के द्वारा बाकायदा एफआईआर में नामित किया गया हो, जिससे पूछताछ की गई हो, जिसके घर और ऑफिस में सर्च वारंट के तहत सर्च किया गया हो, सर्च ऑपरेशन चलाया गया हो, जिसके मोबाइल और लैपटॉप की पूरी जानकारी वो संस्था जो जांच कर रही है अर्थात सीबीआई, अभी ईडी सक्रिय नहीं हुई, उसकी सक्रियता के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, उसके बारे में यह कहना कि उन्हें भारत रत्न देना चाहिए, यह केजरीवाल ने कहां कहा? उस गुजरात में जहां गुजरात मिशन के लिए ही और गुजरात की गद्दी प्राप्त करने के लिए ही सारी लड़ाई चल रही है। और इस लड़ाई में जो बातें सामने आई हैं, दिल्ली के उपराज्यपाल के तरफ से जिस फाइल पर आपत्ति लगा करके जिस मधुशाला घोटाले में जांच की बात, जांच के दरकार को समझा गया, उसी मामले में सारे मुद्दों का जवाब न देकर के यह कहा जाना कि सीबीआई और ईडी के जरिए विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई। बड़ा सवाल है कि क्या जो विधायक तोड़े जा रहे थे वो किसी आरोप में फंसे हैं क्या? इसका जवाब संजय सिंह के पास नहीं है। इस देश के राजनीति की विडंबना यह है कि जो समस्या इस देश में सबसे बड़ी है अर्थात भ्रष्टाचार, जो घुन की तरह 70 सालों से अधिक इस देश के लिए सबसे बड़ी समस्या है, उस पर अगर हमला किया जाता है तो फिर यह कहा जाता है कि परेशान करने के लिए किया जा रहा है। सवाल तो यही है, इस देश में क्या 7 दशक से यह सवाल नहीं उठाए जाते रहे कि राजनीति का बड़े ओहदों पर बैठे लोगों का, लाल फीताशाहों का और दलालों के बीच गठजोड़ होने के कारण इस देश से भ्रष्टाचार खत्म हो ही नहीं सकता। आज संयोग कहें या दुर्योग कि हर एक राजनीतिक पार्टी, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ भी अगर कार्रवाई की जाए तो बात बराबर हो जाए, अभी ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि मामले सामने आ नहीं रहे, क्योंकि विपक्ष का आरोप ही यही है कि यहां पर सीबीआई और ईडी जैसे संस्थाओं का उपयोग ही किया जा रहा है परेशान करने के लिए। लेकिन क्या इस देश के जनता और उसके जहन में यह सवाल नहीं आ रहे हैं कि अगर आप पाक साफ हैं तो उन सवालों का जिसका मीडिया के जरिए या पब्लिक के जरिए आपके सामने यक्ष प्रश्न खड़े किए जाते हैं, उनका जवाब क्यों नहीं देते? और बात फिर वही आती है कि मोदी सरकार विपक्ष को तहस नहस करने के लिए ऐसा कर रही। यही काम ममता बनर्जी ने किया, लेकिन जब पार्थो चटर्जी और उनके सहयोगी, उनके सारी कारस्तानियां जो अभी अदालत में चल रही है, जिस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है, जब इस देश के जनता के सामने आई तो ममता दीदी रक्षाबंधन के मौके पर प्रधानमंत्री के पास पहुंचती हैं, मिलती हैं और बंगाल के लिए 100 करोड़ से अधिक के पैकेज की मांग करती हैं। उसी बंगाल में जो ममता बनर्जी आने वाले 2024 के मिशन में विपक्ष की प्रमुख नेता बनकर के प्रधानमंत्री को चुनौती दे रही थी, वही ममता दीदी और उनके भतीजे कुछ ऐसे होर्डिंग्स और फ्लेक्सीज लगवाते हैं कोलकाता की गलियों में या और अन्य स्थानों पर कि अब एक नया टीएमसी आपके सामने आएगा, क्योंकि अभी जांच की प्रक्रिया चल रही है। और वही स्थिति अब झारखंड में भी देखने को मिली।
मुख्यमंत्री का एक सहायक कोयला घोटाले के किस मामले में नामित किया जाता है, नामजद किया जाता है, और उसके घर से, उसके लॉकर से AK-47 राइफल तक मिलते हैं। और जब पूछताछ की जाती है, हालांकि अभी हेमंत सोरेन या झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से यह बयान नहीं आया है कि उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और यही सवाल इस देश की राजनीति में भ्रष्टाचार को खत्म करने का नारा देने वाले अन्ना आंदोलन के उस फायदे को, जिसको और जिसका श्रेय अन्ना को मिलना चाहिए, उसको ले करके दिल्ली की राजनीति में एकमात्र प्रमुख रूप से ताकतवर नेता के रूप में उभरे अरविंद केजरीवाल आज इस सवाल को क्यों टाल जाते हैं कि आखिर में शराब नीति इतनी अच्छी थी तो उसको बदल क्यों दिया गया। और उन 14-15 लोग जो FIR में इंगित किए गए हैं, उनके साथ हुई पूछताछ और उनके साथ संबंधों को लेकर जब मनीष सिसोदिया से सवाल किए जाते हैं, तब ये क्यों कहा जाता है CBI और ED के जरिए हमें परेशान करने की कोशिश की जा रही है, हम बिखर नहीं सकते क्योंकि हम राणा प्रताप के वंशज हैं। सवाल ये है कि आपको ये बताना चाहिए कि शराब नीति में हमने ये किया था और हमने इसका सहयोग इसलिए लिया क्योंकि दिल्ली की आमदनी बढ़ती, और इस बात को कहने में आप ताकत रखते अगर आप उससे फायदा न लिए होते तो। ये मीडिया ट्रायल नहीं है, ये सवाल उठते हैं जो देश की जनता के जहन में, और जो हर एक पत्रकार के या किसी भी सामान्य व्यक्ति के उन सवालों को का जवाब देने की बजाय इस वर्तमान समय में, इस प्रक्रिया में हो यही रहा है कि सब ये कहते हैं कि पार्टी को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस के तहत अपना सब कुछ साध रही है और पार्टी को नेस्तनाबूद कर रही है। सवाल यह है कि जब आपके विचार, आपकी भावधारा के साथ पार्टी का विधायक या सांसद है, तो उसको भारतीय जनता पार्टी का छोटा लालच क्यों रास आ जाता है? इस सवाल का जवाब जब एकनाथ शिंदे से पूछा गया तो हर एक पार्टी एकनाथ शिंदे का उदाहरण देती है, जबकि एकनाथ शिंदे पिछले 1 सालों से इस बात का विरोध करते रहे कि महाविकास आघाड़ी के साथ नहीं रहना है क्योंकि हम सबको जनता के सवालों का जवाब देना है, और यहां पर हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की विचारधारा के खिलाफ काम हो रहा है और उसका सारा श्रेय शरद पवार या कांग्रेस दे रही है। इसका नुकसान शिवसेना को होगा। और तब उद्धव ठाकरे अपने राजनीतिक मजबूरी के कारण इन बातों को दरकिनार करते थे, और आज उद्धव ठाकरे की स्थिति क्या हुई है ये जाना जा सकता है। और उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने मिले हुए मौके का, क्योंकि एक राजनीतिक पार्टी की कार्यप्रणाली में अगर स्थानीय स्तर पर या राज्य स्तर पर ये घटनाक्रम चलते हैं तो क्या वो राजनीति के उन मिले फायदों का फायदा उठाए या नहीं, ये सवाल है। ये इस सवाल का जवाब जनता को देना चाहिए और जनता देगी, महाराष्ट्र में भी। लेकिन सवाल यह है कि वो आम आदमी पार्टी जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर शासन कर रही थी, उसने एक शराब नीति बनाई, और शराब नीति में हुए कथित घोटाले पर जब सवाल किए गए तो उन 10 सवालों का जवाब आज तक किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं किया गया, जबकि पिछले 10 दिनों के दौरान हर दिन आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से सुबह और शाम अगर मिला के रखा जाए रात तक में, तो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या 2 से अधिक ट्वीट्स किए जाते हैं जिसमें यह बताया जाता है कि पार्टी को तोड़ने की यह कोशिश की गई। हम आपको ताजा घटनाक्रम यह बता रहे हैं कि राजघाट पर केजरीवाल अपने विधायकों के साथ पहुंचे। पता नहीं वो कौन सा पश्चाताप है या कौन सा आशीर्वाद गांधी जी के समाधि स्थल पर जाकर के पाने की कोशिश मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री ने की। और उसके बाद आज विधायकों की बैठक बुलाई गई, और उस बैठक में किन्हीं कारणों से कुछ समय तक कुछ विधायक नहीं पहुंचे, जिसमें 4 से 7 विधायक तक ये बताए जा रहे थे कि वो तोड़ दिए गए। आप देखिए, प्रोपेगेंडा को चलाने का कितना बड़ा अधिकार विपक्ष ने अब अपना लिया है, और जब वो झूठा साबित हो जाता है, गलत साबित हो जाता है, तो उस पर उनकी कोई टिप्पणी भी नहीं आती।
इसके मायने ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल दूध की धुली हुई है। सवाल यह है कि अगर उस राह पर विपक्ष चल रहा है तो आपकी तरफ से सिर्फ एक बात क्यों नहीं की जाती, और वो ये कि किसी भी राज्य में अगर कोई विधायक नाराज हैं, उनके साथ मिलकर के तुरंत सरकार बनाने की कवायद क्यों कर ली जाती है? क्योंकि बेमेल समझौते और बेमेल गठजोड़ हमेशा नुकसानदायक होते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने सालों पहले महबूबा मुफ्ती से करके उसका नुकसान उठाया है। और इस देश की जनता के सामने वो सवाल उठे हैं कि महबूबा मुफ्ती जैसी, भले वो भारत में रह रही हों लेकिन भाषा अगर पाकिस्तान की बोलती हैं, उन्हीं के साथ मिलकर के बीजेपी ने सरकार क्यों बनाई। और सवाल ये भी उठते हैं कि कोई व्यक्ति जब विपक्ष में रहते हुए किसी मामले में अगर फंसता है तो वो देश विरोधी या वो भ्रष्टाचारी अगर विपक्ष के साथ है तो, और अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाता है तो अच्छा। ये सवालों का जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा, लेकिन उसका क्या ये मतलब कि आप किसी भी पार्टी के हों, अगर विपक्ष में हों, एक ऐसे आरोप के जरिए अपनी गलत बात को सही सिद्ध करने की कोशिश करें। हमें लगता है कि हमको इस संवाद के माध्यम से यह समझना चाहिए कि ये राजनीतिक पार्टियां इस देश की जनता को आखिर में कितना मूर्ख समझ रही हैं कि आप सिंपैथी नहीं गेन करते, बल्कि आपको लगता है कि हम ऐसी बात करके भावनाओं को भुना सकते हैं और इसके जरिए हम साबित कर सकते हैं कि हमको सिर्फ फंसाया गया है। जबकि आज भी यह सवाल मौजू है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि मधुशाला घोटाले में जितने सवाल पूछे जा रहे हैं, और प्रकारांतर से वो सीबीआई के भी सवाल होंगे, और आने वाले समय में तो इस पे जांच ईडी की भी होगी, क्योंकि हम आपको बता दें कि जिस जरिए मनी का ट्रांजैक्शंस हुआ है उसमें ईडी जांच करेगी। और इन्हीं बातों को समझते हुए, क्योंकि सब बहुत समझदार हैं, ये ऐसा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि लगे कि सिर्फ परेशान करने के लिए, विधायकों को तोड़ने के लिए सारी कवायद थी, और इसके लिए बराबर दबाव की राजनीति की जा रही। हद तो तब हो गई जब गुरुवार के दिन अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम ने इस बात को प्रोपोगेट किया कि 4 से 7 विधायक उनके गायब हैं, और यह खबर बाकायदा सोशल मीडिया पर चलाई गई, इस पर ट्वीट्स किए गए, इसके बारे में जानकारी दी गई। और बाद में जब सारे विधायक अरविंद केजरीवाल के साथ रूबरू हुए तो इसके बाद सिर्फ इतना कहा गया कि अब चैन की सांस ली गई, कोई समस्या नहीं, सब कुछ ठीक है। सवाल यह है कि आरोप प्रत्यारोप का यह खेल बीजेपी खेले, आम आदमी पार्टी खेले। हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या इस देश की जनता, दिल्ली की जनता, पूरे देश के किसी भी राज्य की जनता अगर इन खबरों से परेशान हो रही हो, तो क्या विपक्षी पार्टी होने के नाते, सत्ताधारी पार्टी होने के नाते, अगर प्रोपेगेंडा की ये राजनीति चल रही है तो इनको सबक सिखाने का समय नहीं आ गया? हमें यह पूछना होगा और हमें इन बातों को उठाना होगा कि भ्रष्टाचार को खत्म करने और इस देश में स्वराज की स्थापना करने की कसम खाने वाले अरविंद केजरीवाल के 2-2, 3-3 बड़े नेता या तो जेल में हैं या तो एफआईआर उनके ऊपर है और वो जांच का सामना कर रहे हैं। और अगर ऐसी स्थिति होती है तो यह भी विडंबना है कि जो व्यक्ति संघ लोक सेवा आयोग से चयनित अधिकारी रहा हो, राजनेता है वर्तमान में रहा हो और वर्तमान में राजनेता हो, वो व्यक्ति इस तरह की बात 70 साल से अधिक के संपन्न और अनुभवी लोकतांत्रिक देश के निवासियों के साथ इस तरीके से ट्वीट्स के जरिए या प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए संवाद करने की कोशिश करता हो, उससे सिंपैथी गेन करने की कोशिश करता हो। हमें इसका मूल्यांकन कर लेने का समय अब निकाल लेना चाहिए, अन्यथा हर पार्टी के नेता इसी तरीके से या उनके रणनीतिकार इन्हीं माध्यमों के जरिए हमारे आपके सामने ऐसे मुद्दे उठाते रहेंगे जो सुन करके हमें कोफ्त होगी। अब एक ही सवाल रह गया है कि इस देश की जनता यह तय करे कि अगर भ्रष्टाचार के आरोप भले ही फंसाने के लिए लगाए गए हों, उसका जवाब
अदालत में मिले और उसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या ट्वीट्स के जरिए अगर कोई पाक साफ है तो उसका 1 to 1 अर्थात एक एक करके उसका जवाब दे, जो जवाब आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं आया। इसलिए कृपया करके इस पार्टी के नेताओं और इनके जितने भी रणनीतिकार हैं उनके इस प्रोपेगेंडा में फंसने की जरूरत नहीं है। सवाल बराबर यही जाना चाहिए कि शराब नीति क्यों वापस की गई और किस तरीके से शराब को बेचने, बनाने, उसके वितरण में कंपनियों को विशेष सहयोग और सहायता दी गई। सवाल तो यह भी है कि ड्राई डेज को भी कम किया गया, शराब पीने की उम्र भी घटा दी गई, शराब पीने को बढ़ावा देने के लिए ऑफर दिए गए। इन सब के पीछे कौन फायदा ले रहा था? उस फायदा लेने वाले का दिल्ली की जनता से कितना प्यार था? क्या इसका जवाब अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया आज तक दे पाए हैं? और अगर नहीं दे पाए हैं तो उसकी आड़ में आम आदमी पार्टी को खत्म करने की बीजेपी की कथित कोशिश का प्रोपेगेंडा करके वो हासिल कुछ भी करें, ये बीजेपी को फायदा हो या आम आदमी का, समझिए ये नुकसान हमारा आपका है कि ये राजनीतिक पार्टियां हमको आपको इतना मूर्ख समझती हैं। शायद उन्हें नहीं पता जब ईवीएम पर बटन दबाने की जरूरत पड़ेगी और समय आएगा तो ये सवाल हमारे जहन में होंगे और वो उत्तर ईवीएम पर बटन दबाने के दौरान आएगा। और वही उत्तर अरविंद केजरीवाल को जानना पड़ेगा। वही उत्तर अगर प्रधानमंत्री मोदी ने शुचिता के साथ ये काम किया होगा तो उनके सामने आएगा। बहरहाल मौजूदा समय में कम से कम प्रधानमंत्री या अरविंद केजरीवाल ये दावा कर सकते हैं कि वो जिस गवर्नेंस की राह पर चले थे उसका उन्हें पब्लिक ने पूरी तरीके से आशीर्वाद दिया है और प्रधानमंत्री तो अपने संभाषण में इसका जिक्र करते हैं। तो ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताना चाहेंगे कि क्या आरोप संजय सिंह ने लगाए थे और यह कहा था कि 20-20 करोड़ रुपए में एक एक विधायक को खरीदने की कोशिश। और हद तो तब हो गई जब सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 800 करोड़ रुपया सिर्फ आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने के लिए खर्च किया जाना था। इन सारे आरोपों के पीछे वो तर्क नहीं दिए जा रहे। अर्थात हो सकता है अगर बीजेपी ने किया हो तो ये बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, आम आदमी पार्टी को उसका सिंपैथी मिलेगी, उसको फायदा होगा। लेकिन बिना आधार के इस तरीके के आरोप मढ़ने के पीछे संदेश तो जनता को देना है। क्या जनता इतनी मूर्ख है? ये राजनीतिक पार्टियां अभी भी यही समझ रही हैं। इस गलती के लिए इन राजनीतिक पार्टियों को अब सबक सिखाने का समय आ गया है। शायद इस संवाद का यही मतलब है, यही मायने हैं। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि देखिए किस तरीके से संजय सिंह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार गिराने की साजिश हुई है, जिसमें अजय दत्त, संजीव झा, सोमनाथ भारती, कुलदीप कुमार, इन चारों को तोड़ने की कोशिश की गई और 20-20 करोड़ का ऑफर दिया गया, जिसमें इन सब ने उन सारे लोगों, उन नेताओं के ऑफर्स को ठुकरा दिए। सवाल यह है कि जब इन चारों को ऑफर दिया होगा तो बीजेपी के उस नेता का नाम भी होगा। आज तक उस नेता का नाम इन्होंने नहीं बताया। फिर मैं वही बात कह रहा हूं कि जब इनके पास इतना बड़ा प्रमाण है तो फिर नाम क्यों नहीं बता रहे? अर्थात फिर जनता को मूर्ख बना करके उससे सिंपैथी पाने की कोशिश। शायद यही भूल राहुल गांधी भी करते हैं। प्रकारांतर से अब संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया कर रहे हैं। यही भूल ममता दीदी ने की थी और देखते जाइएगा शायद इस पूरे विपक्ष में सबसे समझदार नेता जो माने जा सकते हैं और नीतियों के आधार पर जो भारतीय जनता पार्टी को कम से कम बिहार में चुनौती दे सकते हैं, ऐसा माना जा सकता है, वो नीतीश कुमार भी अब इसी गलती की राह पर चल पड़े हैं। जब वो विधानसभा में अपना बहुमत साबित करते हैं और उस बहुमत साबित करने के दौरान जब राज्य के मुद्दे पर बोलना होता है तो उनका संभाषण प्रधानमंत्री की बुराइयों पर लगता है। इससे मतलब अब आपको समझ लेना चाहिए कि इनके मायने क्या हैं। संजय सिंह के इन आरोपों को आप समझिए और इन चार लोगों को तोड़ने का आरोप
और उसके जरिए कई विधायकों को बाद में तोड़ने का आरोप, और इस तरीके से इस तोड़फोड़ के जरिए आम आदमी पार्टी को गिरा देने की कोशिश, और वहां पर एक वैकल्पिक सरकार जो बीजेपी के नेतृत्व और रिमोट कंट्रोल से चलती, शायद ऑपरेशन लोटस का ये एक्सटेंशन अब आपको समझ में आ गया होगा कि जहां पर इस तरह की कार्रवाई होती है वहां पर अब ऑपरेशन लोटस शब्द का जिक्र करके वो आरोप जो उन पार्टियों या उन सरकारों पर लगते हैं जो विपक्ष के हैं, वो सारे के सारे जवाब धरे के धरे रह जाते हैं, और उसमें फिर मीडिया के ही दो वर्ग हो जाते हैं, और फिर उस खेल में जो असली खेला किया गया होता है, उस लड़ाई में, उस वैचारिक संघर्ष में वो दब जाता है। लेकिन एवी स्टार न्यूज का वादा है आपसे कि मुख्य मुद्दे जो इस देश की समस्या है, चाहे जिस पार्टी से हो, अगर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के दौर में भी किसी जांच एजेंसी के द्वारा अगर कुछ मुद्दे उठाए जाते हैं, उनका जवाब नहीं मिलेगा, उन बार बार उन जवाबों, उन सवालों को वो करेगा ताकि जनता के जहन में वो सवाल कौंधते रहें। पिछले 72 घंटों के दौरान लगभग 10 बार या 12 बार से अधिक प्रेस कॉन्फ्रेंस, ट्वीट्स, और उसके जरिए ये बताने की कोशिश कि किस तरीके से मनीष सिसोदिया ने पूरी आम आदमी पार्टी को बचा लिया। लेकिन उन्हीं मनीष सिसोदिया के उस कारस्तानी को बताने की या उसके संदर्भ में कोई भी प्रश्न जब पूछा जाए मीडिया की तरफ से, उसका सीधा जवाब कर देने की कोशिश फिलहाल इस देश में भ्रष्टाचार को खत्म करने और गुजरात मिशन के जरिए गुजरात में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का सपना सजोए अरविंद केजरीवाल अभी तक जवाब नहीं दे पाए हैं कि आखिर में लिकर पॉलिसी का असली खेला और झोल क्या था और उसके जरिए फायदा किस तक पहुंचा। इस सवाल का जवाब तो अब आम आदमी पार्टी को देना होगा। रही बात ऑपरेशन लोटस के जरिए या विपक्ष को परेशान करने के लिए यदि एजेंसियों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने किया होगा तो उसे भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि एजेंसियों की कोई भी रिपोर्ट आने के बाद उसे अदालत में साबित करना होगा, और अगर अदालत से कोई भी विपक्ष का नेता जो इन आरोपों में फंसा है अगर पाक साफ होकर के निकलेगा तो फिर 2024 के मिशन में वो भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े सपने को ध्वस्त कर सकता है। इसलिए इस सच को जानते हुए आज हम अगर एक निगाह से सत्ता पक्ष और विपक्ष के आरोपों को देखें तो हमें देश की खातिर भ्रष्टाचार पर किए गए वार के संदर्भ में ये सवाल उठाना चाहिए, पूछना चाहिए कि यदि आरोप लगे हैं तो आपको उसका जवाब देना चाहिए। अगर कोई भी पार्टी या सत्ताधारी दल आपके खिलाफ काम कर रही है उसका जवाब यही जनता जो जनार्दन है वो दे देगी। लेकिन यहां तो सिर्फ ये आरोप और प्रत्यारोप के दौर के खेल में सारी बात एक तरफ चली जाती है, जो सहानुभूति के केंद्र में आ जाती है, असली मुद्दा छिप जाता है। तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से 4 विधायकों को तोड़ने का आरोप, 20-20 करोड़ रुपए उन्हें देने का आरोप, उसके बाद सारे विधायकों के साथ मीटिंग और मीटिंग में समय पर विधायकों के न पहुंच पाने पर यह कहना कि कोई बहुत बड़ा खेला होने वाला है, और इसके बाद अरविंद केजरीवाल का गुजरात में या दिल्ली में यह कहा जाना कि अरविंद केजरीवाल का यह कहना कि मनीष सिसोदिया जैसा सहयोगी पाना ये पिछले जन्म के पुण्य का काम है। सवाल यह है कि एक नेता की तारीफ दूसरा नेता या दूसरा सहयोगी इस कदर करने पर क्यों मजबूर है, शायद इसके राजनीतिक मायने भी आपको समझ लेना होगा। क्योंकि पार्थो चटर्जी जो ममता बनर्जी के दाहिने हाथ थे, सिर्फ एक बयान के जरिए ममता दीदी के वो तल्ख अंदाज को उन्होंने शांत करा दिया कि हमारे ऊपर सारी उंगलियां उठ रही हैं, अगर मेरा मुंह खुल गया तो फिर बहुत गलत हो जाएगा। और शायद अरविंद केजरीवाल जो राजनीति में अब माहिर हो चुके हैं, उन्हें पता है
कि किस तरीके से एजेंसियां मनीष सिसोदिया के उन कथित कारनामों तक पहुंच चुकी हैं। और अब अगर मनीष सिसोदिया ने मुंह खोला तो अरविंद केजरीवाल की छवि किस स्तर पर धूमिल होगी, शायद ये अरविंद केजरीवाल जान चुके हैं। इसलिए ये प्रोपेगेंडा का खेल, ये सिंपैथी गेन करने का खेल और मनीष सिसोदिया को भगवान की तरह पूजने का ये जो खेल हो रहा है, उसके पीछे जो दबाने की कोशिश हो रही है वो दब नहीं पाएगा, सच तो सामने आएगा ही। तो ये है उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या कॉन्फ्रेंस या ट्वीट्स के जरिए जो कुछ भी प्रोपोगेट किया जा रहा है और उससे जो हासिल करने की कोशिश की जा रही है, उसके मायने ये हैं। लेकिन सच सामने आएगा, क्योंकि इस देश में अब भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्ष की कोई पार्टी। अगर जनता की गाढ़ी कमाई या जनता के फायदे के नाम पर उसके नुकसान पहुंचाने की कवायद नजर आएगी, तो उस नेता, उस पार्टी और उसके रणनीतिकारों को आने वाले समय में सबक सीखना ही पड़ेगा। और यह सबक सिखाएगी इस देश की जनता, क्योंकि वो जागरूक है और हर एक बात को बहुत अच्छी तरीके से समझती है। एवी स्टार न्यूज पर इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।